दोस्तों, आज ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर साहब की जन्म जयंती है। मैं उनके जन्म जयंती पर उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कहते हैं कि वर्ष 1870 का वो दिन था। कोलकाता के जोरा सांगो में दो भाई गीत लिख रहे थे और पियानो पर संगीत तैयार कर रहे थे। बड़ा भाई संगीत का इस्तेमाल अपने विचार को आकार देने के लिए करता था, जबकि दूसरा अपने रचित टुकड़ों में शब्द बुनता था। दुनिया को पता नहीं था कि ये भाई बंगाल के सांस्कृतिक प्रदेश को आकार दे रहे हैं। ज्योतिर्नाथ टैगोर अपने आप में एक सम्मानित नाटककार, संगीतकार, चित्रकार थे। हालांकि वे हमेशा अपने छोटे भाई रविन्द्रनाथ टैगोर से पीछे रह जाते थे, जो आगे चलकर भारत के सबसे प्रमुख साहित्यकारों में से एक बन गए। कहते हैं कि एक कुलीन परिवार में जन्मे, जिस जिसे अक्सर ठाकुरबाड़ी के रूप में संबोधित किया जाता है, यह ज्योतिर्नाथ ही थे जो अपने छोटे भाई रवि की प्रतिभा को पहचाना, उसे उड़ान भरने के लिए पंख दिए। ज्योतिन्द्रनाथ ने रविन्द्रनाथ को संगीत, नृत्य और रंगमंच से अपने जुनून का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च में प्रकाशित उनके जीवन पर एक शोध पत्र से पता चला कि ज्योतिन्द्रनाथ को नाटककार के रूप में कभी भी उचित पहचान नहीं मिली। भले ही वह गिरीश चंद्र घोष और द्विजेंद्र राय जैसे बंगाली रंगमंच के अग्रदूतों में से एक था, इतिहास की किताब में सिर्फ कुछ पन्नों तक सीमित वो एक ऐसे भाई थे जिसे समय ने भुला दिया। ज्योतिन्द्रनाथ ने युवा या रविन्द्रनाथ को संगीत रचना, काव्यात्मक छंद और संगीत स्वर से परिचित कराया। वे भारतीय संगीत विद्या को पश्चिमी संगीत परंपरा के साथ मिलाने वाले अग्रदूत थे। उन्होंने ब्रह्म संगीत में देशभक्ति और प्रेम गीतों में उत्कृष्टता की छाप छोड़ी। टैगोर परिवार में ब्रह्म धर्म का प्रभाव था। ब्रह्म संगीत ब्रह्म धर्म का अभिन्न अंग था। ज्योतिन्द्रनाथ को ब्रह्म संगीत की रचना करने की प्रेरणा परिवार की धार्मिक भावना से मिली। आदि ब्रह्म समाज द्वारा प्रकाशित ब्रह्म गीत स्वरलिपि ग्रंथमाला में ज्योतिन्द्रनाथ के 61 गीत शामिल थे। 1876 में उन्होंने जातीय संगीत नाम से एक देशभक्ति संगीत पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उसके साथ साथ द्विजेंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ और गणेंद्रनाथ के गीत भी शामिल थे। जातीय संगीत के बाद के संस्करण में रविन्द्रनाथ के देशभक्ति गीत भी शामिल थे। स्वर ध्वनि अ के समाप्त होने वाले संगीत संकेतन को पेश करके उन्होंने अपने आविष्कार शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी स्वरलिपि गीतमाला में 168 गीतों के संगीत संकेतन प्रकाशित हुए, जिसमें 68 रविन्द्रनाथ के थे। कहते हैं ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की बहुमुखी प्रतिभा का एक पहलू उनकी चित्रकला थी। वे मानव छवियों को चित्रित करने में माहिर थे। साहित्य, संगीत और चित्रकला जैसे ललित कला के विभिन्न क्षेत्रों में व्यस्त जीवन बिताने के बाद ज्योतिन्द्रनाथ ने अपने जीवन रांची में बिताया, जहां 4 मार्च 1985 को उनकी मृत्यु हो गई। तो आज उनकी जन्म जयंती है। उनके जन्म जयंती पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। जहां भी रहें वो अच्छे से रहें। চিকিৎসা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সৌন্দর্যের একমাত্র ঠিকানা ডক্টরস ডায়াগনস্টিক ইনস্টিটিউট অ্যান্ড বহরমপুর স্কিন কেয়ার। আমাদের ঠিকানা বহরমপুর রানীবাগান পবিত্র আবাসনের নিচে। যোগাযোগ নম্বর 9733570200 অথবা 9475392653।